केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, रिएक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस, properties of a substance and structure of a substance, इन तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पर वर्ड सब्सटेंस जो है डेट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर। Substance is the type of matter. What is matter? Matter is anything that has mass and volume. Matter कोई भी चीज़ जिसका mass होता है और जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है उसे हम मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ देखें, जैसे एयर है, हवा है, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, इन सब का कुछ ना कुछ मैस है, इन सब की कुछ ना कुछ परसेंटेज है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी कोई भी चीज़, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा कोई ना कोई मैस है और हमारा वॉल्यूम है। तो हर चीज़ जिसका मैस है, हर चीज़ जिसका वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद यही है कि मैटर किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। अगर हम इस दुनिया की बात करें तो ये कायनात जो है ये मैटर से भरी पड़ी है। अगर आप ज़मीन की बात करें या आप बात करें डिफरेंट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की बात करें या इवन आप गैलेक्सी की बात करें तो हमारे पास इस गैलेक्सी की कंपोजिशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मा स्टेट है, लेकिन ये प्लाज्मा स्टेट भी किसी ना किसी आयन और एटम्स का मिक्सचर है। तो मैटर की कंपोजिशन से मुराद उसमें कौन कौन सा एटम पाया जाता है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं वाटर की कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स शामिल हैं। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं और इस तरह ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अगर हम बात करें डीएनए के मॉलिक्यूल की तो डीएनए के मॉलिक्यूल में भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के एटम्स हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो ये तमाम के तमाम एटम्स मिलकर डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम बात करें सैंड की तो सैंड का फार्मूला SiO2 होता है। SiO2 में Si सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सैंड है इसका जो फार्मूला है डेट इज़ SiO2 और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल है। तो इसकी कंपोजिशन जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। तो कंपोजिशन से मुराद किसी भी चीज़ की तरकीब है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन में उस सब्सटेंस में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की परसेंटेज भी शामिल होती है। हम कह सकते हैं कि हम किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन का मतलब ये भी लेते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट पाया जाता है। अगर हमने किसी सब्सटेंस में किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसकी परसेंटेज निकलती है बाय मैस ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का कितना मैस है उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है ये फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूरिया का फार्मूला लिखते हैं। यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का मैस 28 है डिवाइडेड बाय यूरिया का मैस 60 होता है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज आएगी 46.6%। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें मैटर की प्रॉपर्टीज़ की तो प्रॉपर्टीज़ से मुराद खुसूसियात हैं, यानी किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब ये कि कोई भी चीज़, उसका कलर कैसा है, उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो किस चीज़ में सॉल्युबल है, क्या वो पानी में हल होता है, क्या वो पानी में हल नहीं होता, क्या उसमें से स्मेल आ रही है। ये तमाम चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है। उसकी डेंसिटी कितनी है, क्या वो पानी के ऊपर तैर है या पानी में डूब के है। ये तमाम बातें किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है। आप देखें तो कि कलर, कोई भी कलर, किसी भी चीज़ का कलर, पानी जो है वो कलरलेस है,
तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप बात करें उसकी स्मेल की, उसकी टेस्ट की, तो ये तमाम की तमाम मैटर की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। इनको भी हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि मैटर में एटम्स कैसे अरेंज है। एटम्स की अरेंजमेंट से मुराद कि एटम्स की पोजीशन, एटम्स के दरमियान एंगल, एटम्स का दूसरे एटम से डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें मैटर के स्ट्रक्चर को की अक्कासी करती हैं। स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है किसी भी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने में, किसी एटम की अरेंजमेंट को, किसी आयन की अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सर्टन रिएक्टेंट्स, सर्टन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस वो रिएक्ट करके एक सर्टन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो हम मैटर के केमिकल रिएक्शंस की स्टडी भी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ये रिएक्शंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं उस हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन जाकर उस फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे सेल्स में जाती है। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए हमारे फूड के कंपोनेंट्स को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, ये उनको डाइजेस्ट करते हैं और उस फूड के मॉलिक्यूल से, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, हमें एनर्जी हासिल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस, चाहे फिर वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे फिर वो रेस्पिरेशन है, चाहे फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस है, इन तमाम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल चेंज कोई भी ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो पानी जो है वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चला जाता है, वेपर्स फॉर्म में चला जाता है, लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। पानी गैशियस लिक्विड फॉर्म से जब गैशियस फॉर्म में जाता है तो ये रहता पानी ही है, इसका फार्मूला H2O ही है, और हम कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं लेकिन है वो पानी ही। तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट तो चेंज होती है लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन वेरी करती है, तब्दील हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इसी रिएक्शन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर आप देखें इस रिएक्शन के शुरू में हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जा रहा था और ऑक्सीजन जो है ये अलहदा हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाई जा रही थी। जब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी कंपोजिशन में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और इसकी कंपोजिशन इन दोनों से वेरी करती है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। तो केमिस्ट्री की ब्रांच में सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और इनके दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बिहेवियर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर मोशंस कैसी होती हैं, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये एटम्स जो है जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि हम डिफरेंट तरह के फिजिकल लॉज की स्टडी करते हैं। हम लोग रिएक्शंस के दरमियान होने वाले डिफरेंट चेंजेस की स्टडी करते हैं। ये तमाम चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। हम डिफरेंट लॉज की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, हम लोग कुलियन थ्योरी की बात करते हैं, हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। ये तमाम चीज़ों की स्टडी हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसी तरह हम लोग
रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नाम देते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स का नाम देते हैं। ये रेट्स ऑफ रिएक्शन हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम लोग किस तरह डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के रेट्स निकाल सकते हैं, हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, हम फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह कोई रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं, क्या वो मुमकिन है या नहीं, वो रिएक्शन जो है वो अगर हम हमारे लिए कैसे, हम क्या चेंजेस करें कि वो रिएक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ये तमाम चीज़ें फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है ये हमारे लिए बड़ी हेल्प आउट करती है। हमें डिफरेंट तरह की जो केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी प्रिडिक्शन करनी अगर हो तो हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री की स्टडी करनी। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यानी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं होते। हम कह सकते हैं कि जिनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन तमाम के अलावा जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर except the compounds of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivative. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और साल्ट्स और एसिड वगैरह। जब हम मेटल्स की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स जो है आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये वो जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। इसी तरह जब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तीसरे ग्रुप की बात करते हैं स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथिनम, एक्टिनियम। इसी तरह आगे जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास नॉन मेटल्स आती हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसी तरह नोबल गैसेस। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक टर्मिनोलॉजी है वो डेट इज़ सरफेस टेंशन। व्हाट इज़ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन ये है कि बहुत सारे लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे जाके एक कोहेसिव फोर्स के ज़रिए, इनवर्ड फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि जब इन पर फोर्स लगाई जाती है फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी एट द सरफेस, जिसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अगर आप पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो जब आप पानी के मॉलिक्यूल्स को, उसमें जब स्प्लैशेस पैदा होती हैं तो उसके जो ड्रॉप्स होते हैं वो सरफेस टेंशन की एक अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसेक्ट्स का जो चलना है, जो छोटे हशरात का जो चलना है, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी के जो ड्रॉप्स पत्तों के ऊपर, इसी तरह डिफरेंट ड्रॉप्स डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो सरफेस टेंशन की एक एग्जांपल है। सरफेस टेंशन को यहाँ पर बताना क्यों ज़रूरी है? उसकी एक वजह है कि हमारी बुक के अंदर एक टर्मिनोलॉजी सरफेक्टेंट लिखा हुआ है। सरफेक्टेंट ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करते हैं और ये उसकी इलास्टिसिटी को कम करते हैं। हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स होते हैं। ये जो पोलर एंड्स होते हैं, ये पोलर एंड्स क्या करते हैं? ये पोलर एंड्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस तरह ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस की कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ख़त्म होती हैं और सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ये सरफेक्टेंट्स डिटर्जेंट्स, डिफरेंट डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं। ये सरफेक्टेंट हमारे लंग्स में भी पाए जाते हैं। एप्लीकेशंस में फ्यूल है, मेडिसिन है, कैटलिस्ट है, ये तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं इन सब की स्टडी की जाती है। अगर हम बुक से स्टडी करें तो हमारी बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, ये डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी करनी है। उसके अलावा मैटर की डेफिनेशन
और मैटर की डिफरेंट स्टेट्स की और इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है। इसके अलावा हमने एलोट्रोपी की स्टडी करनी है, उसके अलावा एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस की स्टडी करनी है, कोलाइड्स सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस और इनकी स्टडी करनी है, और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी की स्टडी करनी है। अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बेसिकली ये चार चीज़ें शामिल है, जिसमें प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस है। इट आल्सो स्टडीज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से मुराद क्या है कि फिजिकल चेंजेस जिसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, जबकि केमिकल चेंजेस जिसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज होती है। फिजिकल चेंजेस में फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जबकि केमिकल चेंजेस में कंपोजिशन चेंज होती है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन में परसेंटेज फाइंड करना भी शामिल है कि किसी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शामिल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की डेफिनेशन में का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस मे बी ब्राउट अबाउट बाय इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। ये लाइन जो है इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस मे बी ब्राउट अबाउट बाय इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें एनर्जी की इंटरेक्शन, यानी मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी लूज़ करते हैं या एनर्जी गेन करते हैं। इसकी एग्जांपल इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी पानी की अगर एग्जांपल ले, जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो जब आप पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं कि वो पानी की सरफेस से बाहर निकल कर वेपर फेज में चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इस इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, और पीछे जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनकी एनर्जी कम रह जाती है। ये कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, इस इवेपोरेशन की बात करें तो ओवरऑल ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये एनर्जी के डिफरेंस की वजह से जनरेट हुआ है, जिसमें मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो बाहर निकल गए और जिनकी एनर्जी कम थी वो पीछे रह गए, और उन्होंने क्या किया कि बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस था जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई। तो जब भी हम फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज की बात करते हैं तो ज़्यादातर जब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, वो किस तरह की मोशन शो कर रहे होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होती हैं और इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। ये तमाम चीज़ें हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग और वर्ल्ड कॉज एटम्स और मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि डिफरेंट तरह के जो फंडामेंटल लॉज हैं, इन फंडामेंटल लॉज की मदद से हम लोग डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि ये एटम और मॉलिक्यूल कैसे इन लॉज को फॉलो करते हैं और कैसे इनसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और इसी तरह हम इन एटम और मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ के ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी इसी ब्रांच में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, जो कि उस रिएक्शन की स्पीड होती है, इसके बारे में भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन। और हम इसमें इस बात की भी स्टडी करते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट कंडीशंस में को चेंज करके एक केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमें इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट ब्रांच इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमने वाटर की डिस्कस की थी कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। वाटर इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए वाटर की सिंथेसिस की स्टडी भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं
जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पाया जाता है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज ऑफ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल नॉन मेटल शामिल है, मिक्सचर ऑफ दिस, और मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें NaO की, सोडियम ऑक्साइड की, तो इसमें सोडियम जो है वो मेटल है और ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है डेट इज़ नॉन मेटल। हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें MgOH ट्वाइस, तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। इसी तरह अगर हम बात करें NaH यानी सोडियम हाइड्राइड की बात करें, तो इसमें सोडियम जो है वो मेटल है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। तो इनके मिक्सर की स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है।